आज सच्चाई को जान ही लो। यह रहस्य तो बहुत पहले ही तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए, किंतु छुपाया गया है। आज तुम्हें यह हर हाल में जानना ही होगा। इन तीन ने तुम्हारी जिंदगी को रोका है। अब हर एक इच्छा समय से पहले पूरी हो जाएंगी। बस तुम्हें इन तीन को जीवन में शामिल नहीं करना है। बस यही चाहते हैं सब लोग कि उनकी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी हो जाए और जल्दी से आकर्षित होकर उनके जीवन में आ जाएं। अपनी इच्छा को पाने के लिए हम कई प्रकार के मेहनत परिश्रम करते हैं, परंतु ऐसी कौन सी चीज है जो जाने अनजाने हम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इच्छा पूरी ही नहीं हो पाती है। जब यह सारी चीजें आप आज जानोगे तभी समझोगे। तो यह सारी चीजें आपकी ऊर्जा पर प्रहार करती हैं और जब आप अपने आप को लो वाइब्रेशन में लेकर आ जाते हो, तब आपकी इच्छा पूरी होने से पहले ही रुक जाती है। और आज यही तीन चीजों के बारे में ही आप जानने वाले हो। इन तीन के वजह से ही आपकी इच्छा आज तक रुकी हुई है। तो सबसे पहले आप इसे जान लीजिए। जब आप अपनी इच्छा को पाने के लिए कठिन से कठिन प्रयास कर रहे हो, उस इच्छा को पाने के लिए ईश्वर के सामने कई प्रकार के प्रक्रिया कर रहे हो या कोई और भी चीजें कर रहे हो, तो आपके जीवन में क्या काम रुक रहा है? कौन सा काम आपका नहीं बन रहा है? ऐसा कौन सा काम है जहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही है? यह सारे कामों के बारे में आपको किसी भी इंसान से इन बातों की चर्चा नहीं करनी है। जी हाँ, आपको आज यह जानना होगा। जब आप बार बार अपनी समस्याओं के बारे में लोगों के सामने बातें करते रहते हो या उन्हें बताते रहते हो या बताने की कोशिश करते हो कि मेरा यह काम बन ही नहीं रहा, बहुत समय हो गया, लेकिन किसी भी तरीके से मेरा यह काम बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर इन सारी बातों का असर आपकी इच्छा पर भी पड़ती है, या यूं कहे कि कुछ बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान लगाना है जो चीज़ें सही हो रही हैं, जिन चीज़ों से आप संतुष्ट हैं और जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। यदि आप सोचों में अपनी इच्छा को पाना चाहते हो, सच में पाना चाहते हो, और कई ऐसी चीज़ों को आपके जीवन में जो आ रही हैं, तो समझ जाइए कि यह जाने अनजाने आपके जीवन में आकर्षित हो रही है।
यह सारी चीजें ब्रह्मांड के योजनाओं का एक विभिन्न हिस्सा है। इसीलिए बार बार आपको अपने मन के अंदर उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि मेरा यह काम रुक गया है, मेरा यह काम बन नहीं रहा है, या मैं तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। इस तरह की बातों से आपको बचना है। अब दूसरी बात समझ लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है, लोगों की बुराई करना। लोगों की बुराइयों को अपने मुंह से गिनना। जब भी हम लोगों की बुराइयां करते हैं, अपने मुंह से उनके बुराइयों को गिनते हैं, इससे ऐसा कहा, इसके अंदर यह कम है, ये सही नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, इससे तो कितनी सारी ही बुराइयां हैं। इस तरह की बातों को जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो यही एक छोटी सी आदत हमारी पूरी सकारात्मक भावना पर पानी फेर देती है, और इसी वजह से हमारी सारी की सारी मेहनत धड़ा का धड़ा रह जाता है, और हमारी इच्छा समय पर हमारे पास नहीं आती, और हम बस उदास रह जाते हैं। सोचते हैं इतनी सारी मेहनत तो करने के बाद भी मेरी इच्छा आकर्षित क्यों नहीं हो रही है। अब तीसरा जो जान लेना बहुत आवश्यक है, रात को सोने से पहले ऐसी बहुत सारी बातों को सोचना जो नहीं सोचना चाहिए, और ऐसी चीजों के बारे में बातचीत करना जो आप अपने जीवन में आकर्षित भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी उन चीजों को नहीं चाहते अपने पास। जी हाँ, हो सकता है आप अपनी प्रक्रिया को अपने तकनीक को पूरा कर लिया हो। उदाहरण के लिए एक छोटी सी चीज को मान लीजिए कि आपने रात को अपने तकनीक को पूरा कर लिया है, परंतु आपको नींद नहीं आ रही है, और आप यह सोच रहे हो कि मैंने सारी टेक्निक तो अपनी पूरी कर ली है, अब मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्यों ना कोई मूवी देख लूं या कोई न्यूज़ सुन लूं। और जब आप इन सारी चीज़ों को देखने लग जाते हो, रात को अपने इच्छा के अलावा इन चीज़ों को देखते हो, बाकी और सारे विचारों को लेकर सोचते हो, या फिर इन बातों को लेकर सो जाते हो, तो क्या होता है कि यही सारी चीजें असर डालती है हमारी इच्छा के ऊपर, हमारे पूरे मेहनत के ऊपर यह सारी चीजें असर डालती है। आपको रात को सोने से पहले बस अपने ही इच्छा के बारे में सोचते रहना है, और सोचते सोचते उन इच्छा को विजुअलाइज करते सो जाना है। और यही प्यारी सी आदत
हमारी इच्छा को हमारे जीवन में बहुत जल्दी लेकर आ जाती है, बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है, बहुत ही ज़्यादा सहायता करती है हमारे इच्छा को पाने में। और जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करने लगते हैं, अपनी इच्छा को बड़े ही शिद्दत से पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स से मांगते हैं, तो फिर क्या मैजिक होता है। हर चीज़ हमारे जीवन में आकर्षित होती